हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 8 लेवल 1 का एक कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हिंदी का एक टॉपिक संधि। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम संधि से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा लिखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि संधि की परिभाषा देखिए। दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या ध्वनि परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है। तो जो संधि होती है दोस्तों, वो हमेशा तत्सम शब्दों की होती है, अर्थात तद्भव शब्दों की हम संधि नहीं कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस शब्द ये हम संधि कर रहे हैं वह हमेशा तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। अब देखिए संधि के प्रकार। के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं तीन प्रकार। सबसे पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार है हमारा विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार हो गए हमारे, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि आखिर होती क्या है? तो हमारा टॉपिक है स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि क्या होती है? जहाँ स्वर का मेल स्वर से हो, अर्थात ध्वनि परिवर्तन भी स्वर में हो, वह स्वर संधि कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस से पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर हो और प्लस के बाद जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो इनमें कौन संधि होगी? हमारी स्वर संधि। जैसे कि हम देखते हैं विद्या, धन, आल्य।
अब देखिए विद्या, इसका अंतिम स्वर क्या है हमारा? आ। और आल्य, इसका प्रथम स्वर क्या है हमारा? आ। इसका प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर, इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? स्वर में होगा। परिवर्तन क्या बना है? आ। तो विद्याधन आल्य, इसका क्या बन गया हमारा? विद्यालय। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि महाधन ईश। महा का अंतिम स्वर क्या है हमारा? आ। ईश का प्रथम स्वर क्या है हमारा? ई। आ धन ई मिलकर क्या बनेंगे हमारे? ए। तो हमारा क्या बन गया ये? महेश। तो इनमें कौन संधि हमारी? स्वर संधि। अब देखते हैं हम स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। तो दोस्तों आप जानते ही हैं स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। पहला प्रकार है इसका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है इसका गुण स्वर संधि। तीसरा है हमारा वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार है हमारा यण स्वर संधि। और पांचवा प्रकार है हमारा अयाधि स्वर संधि। संधि के 5 प्रकार कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। अब इन पांचों की परिभाषाएं हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि हम उसे कहते हैं जहां जो विकार उत्पन्न होता है वो किस में होता है? व्यंजन में होता है। अर्थात जहां पर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर का मेल व्यंजन से हो और विकार किस में होगा? व्यंजन में होगा, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो अथवा यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो अथवा स्वर से हो एवं ध्वनि परिवर्तन व्यंजन में हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसका मतलब ये है यदि प्लस से पहले हमारा कोई व्यंजन है और प्लस के बाद स्वर है अथवा व्यंजन है तो जो विकार होगा वो किस में होगा? व्यंजन में होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक वाक धन ईश। अब देखिए
वाक, प्रथम शब्द वाक है, इसका अंतिम 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 वर्ण क्या है हमारा? कै। और ईश का प्रथम वर्ण क्या है हमारा? ई। व्यंजन का स्वर से मेल हुआ, परिवर्तन किसमें होगा? व्यंजन में। तो क्या का क्या होगा हमारा? गै। और ई का हमारा ई ही रहेगा, तो हमारा क्या बन गया ये? वागीश। एक और देखते हैं हम, जैसे कि अप धन जय, अप धन जय। अप का अंतिम वर्ण क्या है हमारा? पै। और जय का प्रथम वर्ण क्या है? जय। तो परिवर्तन किसमें होगा? इस पै में। पै का हो जाएगा बै, और ये क्या बन जाएगा? अब्ज। तो परिवर्तन किसमें हुआ है इसमें हमारा? व्यंजन में। अब तीसरी संधि है हमारी, कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? पहले परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तथा ध्वनि परिवर्तन भी किसमें हो? विसर्ग में हो, तो वह विसर्ग संधि होती है। इसका मतलब ये है कि धन से पहले हमारा कोई भी विसर्ग आ गया और धन के बाद क्या आएगा हमारा? या तो कोई स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो, तो परिवर्तन किसमें होगा? इस विसर्ग में परिवर्तन होगा। जैसे कि देखिए, तपे धन वन, ये क्या है हमारा? विसर्ग है, और धन के बाद क्या है हमारा? व्यंजन वै, और परिवर्तन किसमें होगा? इस विसर्ग में। तो विसर्ग में परिवर्तन किसमें हो गया? ओ में। तो ये क्या बन गया हमारा? तपोवन। एक और देखते हैं, जैसे कि सरय धन जय। सर है, इसका अंतिम, सर का अंतिम वर्ण क्या है? विसर्ग, और जय का प्रथम वर्ण क्या है? जय। परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में। किसमें होगा? ओ के रूप में। तो ये क्या बन गया हमारा? सरोज। देखिए एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार हम इसे। संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है, तद्भव शब्दों की संधि नहीं होती है। संधि के भेद। संधि के प्रकार, संधि के भेद। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जहाँ स्वर का मेल स्वर से हो अर्थात ध्वनि परिवर्तन भी स्वर में हो, स्वर संधि कहलाती है। अर्थात विसर्ग से, धन से पहले विसर्ग आएगा और धन से पहले भी स्वर आएगा और धन के बाद भी स्वर आएगा, तो वहाँ कौन सी संधि होगी हमारी? स्वर संधि। 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यन और आदि स्वर संधि। व्यंजन संधि, यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो अथवा स्वर से हो एवं ध्वनि परिवर्तन भी किसमें हो? व्यंजन में हो, तो वह व्यंजन संधि होती है। इसका मतलब ये है कि स्वर से पहले अथवा स्वर प्लस से पहले या प्लस के बाद
दोनों में से कहीं भी एक बार व्यंजन आना ही चाहिए। जैसे कि वाक धन ईश, धन से पहले क्या है हमारा व्यंजन, परिवर्तन किसमें हो गया, ज्ञ में क्या बन गया हमारे वागीश। अप धन जय, धन से पहले क्या है हमारा पै व्यंजन, परिवर्तन किसमें हो गया, बै में क्या बन गया हमारा अब्ज। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तथा ध्वनि परिवर्तन भी विसर्ग में हो, विसर्ग संधि कहलाती है। इसका मतलब ये है कि धन से पहले विसर्ग आएगा और धन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। जैसे तपे धन वन, तो धन के बाद क्या, धन से पहले क्या है हमारा विसर्ग और धन के बाद क्या है हमारा व्यंजन, परिवर्तन किसमें हो गया, ओ में क्या बन गया तपो वन। ऐसे सरह धन जय, धन से पहले क्या है विसर्ग और धन के बाद क्या है जय व्यंजन, विसर्ग का परिवर्तन हो गया हमारा ओ में और बन गया हमारा सरोज। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब ऐसे ही हम कंटिन्यू संधि के प्रकारों को पढ़ते रहेंगे और कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 प्रकारों के बारे में। थैंक यू दोस्तों। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।